जिन या जिन्नात एक ऐसा नाम है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उन पर आपका यकीन हो, क्योंकि उनके बारे में हर किसी की राय अलग है और हर किसी का यकीन भी इस मामले में अलग अलग है। कुछ लोग कहते हैं कि वो इस दुनिया में होते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होते हैं, और इस बात पर भी लोगों में इख्तिलाफ है कि वो किसी इंसानी जिस्म में घुस सकते हैं या नहीं। लेकिन सही बात कुछ ही लोगों को मालूम है कि जिन्नात या जिन कौन है। खैर, लोगों की इस मामले में तो राय अलग अलग है, लेकिन जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है तो वो जिन या जिन्नात के वजूद और असर को मानता है, और इसकी दलील कुरान में आपको कई जगह मिल जाएगी जहाँ पर इंसानों के साथ जिन्नात का भी जिक्र किया गया है, और हदीस में भी इसका जिक्र मिलता है जहाँ पर अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिन की वादी पर गुजरे तो उनको इस्लाम की दावत भी दी। इससे पता चलता है कि जिन्नातों की भी एक दुनिया है और उनमें इंसानों की तरह अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और बुरों से नुकसान पहुँचने का अंदेशा इंसान को हमेशा रहता है। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ये हर वक्त और हर किसी के ऊपर अपना असर नहीं छोड़ सकते और न ही किसी को परेशान कर सकते हैं। लेकिन कुछ बातें होती है जिनकी वजह से एक जिन किसी इंसान के जिस्म में घुसकर उसको परेशान कर सकता है। इस बारे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने इशारा किया है कि जिन आपके अंदर 3 तरीकों से दाखिल हो सकता है। नंबर 1, जिन को आपसे प्यार है। जिन्नातों में से कोई आपको किसी वजह पसंद करने लगा तो ऐसा हो सकता है, देखा जाता है कि आमतौर से हमारे घरों में औरतें जब कपड़े वगैरह बदल रही होती है तो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती, जबकि हो सकता है कोई जिन्नात उनको देख रहा हो, और जब वो किसी जिस्म को बगैर कपड़ों के देखता है तो ऐसा हो सकता है कि उसको ये जिस्म भा जाए और वो उसके जिस्म में दाखिल होकर गलत हरकत करने लगे। यही वजह है कि इस्लाम ने जिस तरह हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने को कहा है और अल्लाह का नाम लेना बताया है, ठीक उसी तरह अपने कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया है, क्योंकि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया जाए उसमें बरकत होती है, अल्लाह की मदद शामिल होती है और इंसान नुकसान से बच जाता है, और दुश्मन की हसद, जलन और जुल्म, ज्यादती और आने वाली बला और मुसीबत से उसकी हिफाजत की जाती है। नंबर 2, जिन आपको पसंद नहीं करता। जिन बहुत हद तक इंसानों जैसे ही होते हैं, अगर किसी वजह से आपको पसंद कर सकते हैं तो मुमकिन है कि आपको नापसंद करने लगे, और अगर कोई किसी वजह से उनको नापसंद हो गया तो बदले की फिराक में वो नुकसान पहुंचाने और परेशान करने में हद कर देते हैं, और उनसे किसी भी किस्म की ज्यादती की उम्मीद की जा सकती है। नंबर 3, अनजाने में आपने जिन को नुकसान पहुंचाया। हम लोग जिनों को अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं। नतीजा क्या होता है कि अनजाने में हमारे किसी अमल से किसी जिन्नात को चोट लग गई या कोई नुकसान पहुंच गया तो इसकी वजह से जिन पीछे पड़ जाता है और नुकसान पहुंचाता रहता है। इसलिए फिर मैं वही बात कहूंगा कि किसी भी काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह को जरूर पढ़ ले, ताकि इस तरह के नुकसान से बच सके। जिन्नात से कैसे बचें? कुरान सुन्नत की पाबंदी करना, नमाज के पाबंद रहना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल दुआओं को पढ़ते रहना, अल्लाह से हमेशा शैतान की पनाह मांगना, खासकर बैतुल खला जाते वक्त अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, गुस्से के वक्त औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बीवी से हमबिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निब नश शैतान व जन्निब मिश शैतान मा रज़क़तना। अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना, गुनाहों से बचते रहना। अल्लाह हमें हर तरह की बलाओं से महफूज रखे।